मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंसेप्ट देखने वाले हैं सेकंड पे यूनिट्स ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन। द डेटा विजुअलाइजेशन concept is easy concept and don't we have a more complex is you are the learn and we are a learn to education, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। मुझे बताया था आपको भेजी थी इस वीडियो पे। आज हम डेटा लर्निंग के सेकंड यूनिट पे बात करेंगे विजुअलाइजेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। विजुअलाइजेशन क्या होता है, टूल्स और टेक्निक्स को किस तरीके से विजुअलाइजेशन किया जाता है, इस टॉपिक पे हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स पे। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हेल्प ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट सच एज चार्ट, ग्राफ, डेटा डैशबोर्ड, लिस्ट ऑफ enable user to analyze a large data set quickly and communicate inside effectively. Modern visualization platforms support interactive analysis, allowing a user to filter, trial drones, and explore data dynamically. Popular tools include Tableau, Power BI, and Google Data Studio, while programming languages like Python are offer powerful libraries for a customized visualization. तो इसमें क्या बताया गया है, मैं इस कंसेप्ट में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस कंसेप्ट में ये बताया गया है कि हमारे पास कुछ रॉ डेटा रहता है, मतलब मटेरियल्स होती है डेटा की। वो सारे डेटा हमको पास में अवेलेबल होती है, जिसको हम ग्राफ के थ्रू हम इसको बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, जिस उसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स का काम होता है। अब इसको उसको क्या टूल्स के थ्रू करते हैं। टैबलो होता है, एक पावर बाय एआई होता है, गूगल डेटा स्टूडियो होता है, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करके बनाई जाती है, जैसे पाइथन हो गया, आर हो गया। ये बहुत सारे लाइब्रेरीज को कस्टमाइजेशन करके विजुअलाइजेशन पे हम उसको ग्राफ और चार्ट्स में कन्वर्ट करके हम डेटा को विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ गया, इंट्रोडक्शन समझ गया। अब ऐसे टैबलेट का क्या यूजेस होता है वो भी हम देखेंगे। पहले हम रीड करेंगे, फिर लर्न करेंगे, रीड करेंगे, लर्न करेंगे। इससे क्या होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर हमारे माइंड में समझ में आता है इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है, अब टैबलेट क्या होता है गाइस? टैबलेट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड विजुअलाइजेशन टूल्स. It will allow user to connect to multiple data sources such as Excel files, database, and cloud services. Tableau provides a drag and drop interface for creating a charts and dashboard without extensive programming knowledge. Key features can interactive dashboard, real-time data analysis, data blending and integration, support for multiple types and example visualization, bar chart, line chart, scatter plot, heat map, and geographical map. तो टैबलो क्या काम करता है? टैबलो इज मोस्टली बिजनेस इंटेलिजेंस ही आता है, विजुअलाइजेशन टूल्स होती है इसमें। कनेक्ट मल्टीपल सोर्स, एक्सेल फाइल्स, डेटाबेस, एक्सेल क्लाउड सर्विस, सारी चीज कनेक्ट करके हमको उसमें बार डायग्राम जो भी डेटा होता है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, हम चार्ट के थ्रू बनाते हैं। ये टैबलो हमारा वर्क करता है। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्या की फीचर्स के साथ रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए होता है, डेटा ब्लाइंडिंग इंटीग्रेशन के लिए, सपोर्ट मल्टीपल चार्ट टाइप्स के लिए, एंड सपोर्ट फॉर मल्टीपल चार्ट टाइप्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम टैबलो को यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई क्या काम करते हैं गाइस? पावर बीआई देखो, टैबलो में ड्रैग एंड ड्रॉप वो प्रोसेस होता है, डेटाबेस, क्लाउड सर्विसेज, इस तरह डेटा होती है। तो इस तरीके से हम एक्सेल फाइल से डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई क्या होता है? पावर बीआई से बिजनेस एनालिटिकल टूल्स डेवलप। पावर बीआई बिजनेस एनालिटिकल टूल्स से डेवलप होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से डेवलप हुआ है। इट इनेबल यूजर टू क्रिएट इंटरएक्टिव रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड एंड शेयर देम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरएक्टिव रिपोर्ट शेयर बैक करता है ऑर्गेनाइजेशन से। पावर बाय इंटीग्रेट इजीली माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। पावर बाय का इजीली माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट का है, जैसे एक्सेल, एजूर एंड स्केल सर्वर। ये सब माइक्रोसॉफ्ट को बना हुआ प्रोडक्ट्स है जो पावर बाय यूज में हम यूज कर जाते हैं। फीचर्स का इंटरएक्टिव डैशबोर्ड बनता है हमारा, डाटा मॉडलिंग कैपेबिलिटी होती है उसकी, और इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स, इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के इकोसिस्टम इंटीग्रेशन होता है। नेचुरल लैंग्वेज एंड क्यूरी सपोर्ट, इसमें पावर बाय सपोर्ट मल्टीपल विजुअलाइजेशन इंक्लूडिंग पाई चार्ट, बार चार्ट, स्नैपचार्ट एंड मैप एंड केपीआई इंडिकेटर। ये सारी चीजें हमारे मतलब पावर बीआई में होता है, राइट। अब गूगल डेटा स्टूडियो। गूगल डेटा स्टूडियो क्या होता है गाइस? गूगल डेटा स्टूडियो नाउ says local studio as a free web-based tool used to create interactive report and dashboard. It connect easily with the Google products such as Google Sheet, Google Analytics, and BigQuery. Key features क्या? Cloud-based platform, real-time collaborations, customization and dashboard, easy sharing through target. ठीक है, तो ये सब की फीचर्स है। गूगल स्टूडियो कैसा है गाइस? नाउ द लोकल स्टूडियो फ्री वेब टूल्स यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव रिपोर्ट। गूगल स्टूडियो में कैसा होता है? फ्री वेब टूल्स होते हैं जो इंटरेक्टिव, हम इजीली इसको बना सकते हैं, डैशबोर्ड, चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स। ये सारे चंद गूगल शीट्स एनालिटिकल से क्विक क्यूरी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। पाइथन लाइब्रेरीज कौन से यूज होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, भी हम बात करना बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि ठीक है, आप देखते हैं पाइथन प्रोवाइड पावरफुल लाइब्रेरीज। पाइथन क्या है? बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग बोथ स्टैटिक इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। स्टैटिक भी होती है, इंटरेक्टिव भी होती है विजुअलाइजेशन करने के लिए। दिस लाइब्रेरी आर कॉमनली यूज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एंड रिसर्च। और जो लाइब्रेरी मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉमनली यूज होता है डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में एंड रिसर्च में। तो ऐसी जगह ये लाइब्रेरी यूज होती है जो हमको पावर बाय में डेटा विजुअलाइजेशन में भी हमको करना है। ठीक है, तो पॉपुलर लाइब्रेरी कौन सी है? मैटप्लोट्लिब है, एक सीबोर्न है, पॉलिटली है। ठीक है, अब मैटप्लोट्लिब
प्लॉट जो लिब है वो क्या यूजेस होता है और सीबोन क्या यूज होता है और प्लॉटरली क्या यूज होता है, ये भी हम कंसिडर आगे वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है। अब मैटप्लॉटलिब का देखा जाए तो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पाइथन लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब बहुत ही ज्यादा यूजली होता है पाइथन लाइब्रेरी पे डेटा फॉर डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट स्टैटिक एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव ग्राफ्स। क्यों होता है स्टैटिक एनिमेटिक एंड इंटरेक्टिव ग्राफ्स को बनाने के लिए, फॉर एनालाइज प्रेजेंटिंग डेटा, क्योंकि प्रेजेंट को डेटा को प्रेजेंट करने के लिए स्टैटिक एनिमेटिक एंड इंटरेक्टिव ग्राफ्स के लिए। इंट्रोड्यूस टू मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब के जो इंट्रोड्यूस करते हैं, मैटप्लॉट इज ओपन सोर्स प्लॉटिंग लाइब्रेरी इन पाइथन। मैटप्लॉट की कैसा है, एक ओपन सोर्स प्लॉटिंग लाइब्रेरी है पाइथन में, यूज्ड टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ चार्ट्स ग्राफ। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेड डेटा विजुअलाइजेशन। साइंटिफिक कंप्यूटिंग डेटा एनालिसिस के लिए, एक्सप्लोरेटिंग डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। डेवलप बाय किसने किया था मैटप्लॉटलिब को, जॉन डी हंटर ने। जॉन डी हंटर नाम के पर्सन ने इसको मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे डेवलप किया था। वर्क विद नम्पी एंड पांडा डेटा सेट। किससे पहले किसके साथ वर्क करते थे, नम्पी एंड पांडा डेटा सेट के साथ में वर्क करते थे। अभी उसको दोनों को कॉम्बिनेशन करके उन्होंने मैटप्लॉटलिब को लॉन्च कर दिया। सपोर्ट हाईली कस्टमाइजेशन विजुअलाइजेशन। सपोर्ट केस में हाईली कस्टमाइजेशन होता है विजुअलाइजेशन करने के लिए। कैन जनरेट पब्लिक पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स, जिसमें कैसा कुछ पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स भी अपने को जनरेट होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैटप्लॉटलिब का क्या फीचर्स भी देख लेते हैं। जैसे वाइड रेंज ऑफ ग्राफ, वाइड रेंज ऑफ ग्राफ बनाने के लिए जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सब यूज करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज होता है। कस्टमाइजेशन क्या होता है, चेंज कलर लेबल होता है, टाइटल्स होता है, लेजेंड्स, कंट्रोल एक्स है, ग्रिड लाइन मार्कर, ये सब कस्टमाइजेशन है। कंपेटेबिलिटी के वर्क विद पाइथन डेटा लाइब्रेरी सच एज नंपी एंड पांडा। कंपेटेबिलिटी किसके साथ हो रहा है, इसका किसके कनेक्ट हो रहा है, वो नंपी फाई एंड पांडा, जो जो क्वालिटी एंड फीचर्स है वो कंपेटेबिलिटी है इसमें, ठीक है मैटप्लॉटलिब पे। मल्टीपल आउटपुट फॉर्मेट, मल्टीपल आउटपुट फॉर्मेट किसके फॉर्मेट में आपको जिसका डेटा है वो आपको मिल सकता है, पीएनजी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, एसवीजी के, हम जेपीजी के फॉर्म में, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसके साथ होता है, वर्क विद जुपिटर नोटबुक के साथ भी वर्क कर सकता है, पाइचाम के साथ भी, अदर एंड पाइथन आईडी के साथ भी मैटप्लॉटलिब यूज कर सकता है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमको मतलब कंपाइलर यूज करते हैं तो कुछ लाइब्रेरी वहां पर रन नहीं होती है और कुछ लाइब्रेरी रन होती है। तो गाइस मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है बहुत ही प्रॉपर लाइब्रेरी है, जिसमें वो यूज हो रही है और इसको यूज करके आप उसमें इजीली अपने कोड को रन कर सकते हो, बार लाइन का चार ग्राफ आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटप्लॉटलिब। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैटप्लॉटलिब का, मेन मॉडल यूज इन मैटप्लॉटलिब एप्रोच। स्टेप टू क्रिएट अ ग्राफ, इंपोर्ट द लाइब्रेरी, प्रिपेयर द डेटा, प्लॉट द ग्राफ, ऐड अ लेबल एंड टाइटल, डिस्प्ले द प्लॉट्स, ठीक है। ये है जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, लाइन चार्ट विद यूजिंग मैटप्लॉटलिब। यहाँ पे हमें इंपोर्ट कर दिया मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एस्केलेटर के। हमें हमने एक्स वैल्यू है 1 2 3 का फाइल लिया है, वाई को 10 से 40 दिया है, प्लॉट वैल्यू एक्स वाई को दोनों कंबाइन कर दिया, टाइटल सेल्स ग्रोथ कर दिया हमने, और एक्स लेबल क्या दिया, मंथ सेल्स। तो हमारा जो आंसर दिस कोड क्रिएट लाइन चार्ट शोइंग सेल्स ग्रोथ ऑन ओवर मंथ। तो हमारा प्लॉट यूज कर लिया मैटप्लॉटलिब में। हमारा डेटा है वो इस तरीके से हमको एक टाइप ऑफ प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब, जिस तरीके से हमको डेटा एक्सेस मिलेगा, ठीक है। लाइन प्लॉट करते हैं, शो ट्रेंड ओवर टाइम। इसके कोड को एक बार आप रन करके देखना, ये जो कोड है हम इसको रन करके देखेंगे अपने ब्राउजर पे। कोई बात नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी मैं एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये कोड को नोट कर लेना और अभी रन करके आप अपने ब्राउजर्स पे या फिर अपने जो कंपाइलर से उससे रन करके देखना, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, प्लॉट टाइप ऑफ प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब। प्लॉट मैटप्लॉटलिब में कौन कौन से टाइप के प्लॉट्स रहते हैं, एक ऐसे लाइन प्लॉट्स होते हैं जो शो ट्रेंड ओवर टाइम, मतलब शो ट्रेंडिंग ओवर टाइम रहते हैं। बार चार्ट होते हैं, कंपेयर कैटेगरीज बार बताती है। स्कैटर प्लॉट है, शो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, स्कैटर प्लॉट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल को स्कैटर करते हैं। हिस्टोग्राम क्या कहते हैं, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस, हिस्टोग्राम क्या डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस। पाई चार्ट कहते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। एग्जांपल ऑफ बार चार्ट का एग्जांपल कौन से, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पैप्लॉट ऐसे क्लियर ट्री। अब बार चार्ट यूज करना है तो आपको सबसे पहले लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, और कैटेगरी आपको एबीसीडी वैल्यू टू फॉर नंबर दे दिया, प्लॉट बार लिखना है, यहाँ पे कैटेगरी और वैल्यू जो नंबर जो वेरिएबल दिए उसको लेना, उसको प्लॉट टाइटल कैटेगरी देना, कंपेरिजन देना, फिर इसको स्लो करना। तो इस तरीके से कोड आपको रन करोगे, फिर आपको जो डेटा है वो आपको दिख जाएगा, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से बार चार्ट करके रेडी हुआ है। ये बहुत ईजी वे है, अगर पाइथन बोले तो बहुत ईजी कंसेप्ट होता है, बहुत इजीली कोड होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, बहुत इजी टाइप करना, इजी कंसेप्ट में इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो आप ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब का यूज तो कर लिए, पता भी चल गया मैटप्लॉटलिब में क्या क्या होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है अभी हम देख लेते हैं, किस 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 क्या क्या फायदा हो सकते हैं हमको। सबसे पहले मैं आपको जो बताया इजी, इजी टू लर्न एंड यूज। क्या है, ये बहुत इजीली होता है, लर्न एंड यूज होता है, ठीक है। हाईली कस्टमाइजेबल, मतलब बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल होता है, ये सपोर्ट मल्टीपल प्लॉट टाइप्स होता है, ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज होती है, गुड फॉर एकेडमिक रिसर्च विजुअलाइजेशन। क्या होता है, एकेडमिक में रिसर्च और विजुअलाइजेशन के लिए भी बहुत सी ज्यादा यूज होती है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है, बस ले देखते हैं। लेस इंटरेक्टिव कंपेयर टू लाइब्रेरी लाइक प्लॉटली, लेस इंटरेक्टिव कंपेयर मतलब प्लॉटली रहती है तो कम रहती है। रिक्वायर मोर कोड फॉर कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन, ज्यादा कोड नहीं लगता कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन के लिए। लिमिटेशन, डिजाइन एस्थेटिक आर बेसिक कंपेयर टू सीबॉन, तो डिजाइन एस्थेटिक और सीबॉन के लिए बेसिक कंसेप्ट की इसके लिए डिजाइन कंपेयर है, ठीक है। अब बात करते हैं सी बॉन्स लाइब्रेरी का। सी बॉन इज पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन
uh, हेलो। सागर तुम्हारा फंडिंग पे चालू हो गया क्या? फंडेड सर, मैंने फंडेड नहीं किया हूँ। नहीं चाहिए। नहीं, फंडेड करने वाला था पर सर ने किसी में अगर पैसे कम पड़ गए थे ना, इस वजह से नहीं किया।